हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में मैं रजनी मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कुमाऊँ का महापर्व हरेला के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। यह त्यौहार हिंदू लूनी सौर कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास श्रावण संक्रांति के पहले मनाया जाता है। हरेला का अर्थ होता है हरित दिवस और इस क्षेत्र में कृषि पर आधारित समुदाय इसे अत्यधिक शुभ मानते हैं क्योंकि यह उनके खेतों में बुआई चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। हरेला का अर्थ होता है हरियाली। यह त्यौहार हरियाली और नई ऋतु के आने का सूचक है। राज्य में हरेला पर्व से 9 दिन पहले टोकरी या बर्तन में 5 या 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और फिर त्यौहार के दिन इन्हें काटा जाता है। मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा हो किसान को उसकी फसल से उतना ही फायदा होगा। देवभूमि उत्तराखंड में ऋतुओं के अनुसार कई पर्व मनाए जाते हैं और उनमें से एक पर्व है हरेला। हरेला शब्द का तात्पर्य है हरियाली से। यह पर्व वर्ष में 3 बार आता है, पहला चैत्र मास में, दूसरा श्रावण मास में और आखिरी बार आता है आश्विन मास में। चैत्र मास में प्रथम दिन बोया जाता है तथा नवमी को काटा जाता है। श्रावण मास में सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। आश्विन मास में नवरात्र के पहले दिन बोया जाता है और दशहरा के दिन काटा जाता है। लोगों द्वारा श्रावण मास में पड़ने वाले हरेले को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि श्रावण मास शंकर भगवान जी को विशेष प्रिय है। श्रावण लगने से 9 दिन पहले 5 या 7 प्रकार के अनाज के बीज एक रिंगाल को छोटी टोकरी में मिट्टी डाल के बोई जाती है। इसे सूर्य की सीधी रोशनी से बचाया जाता है और प्रतिदिन सुबह पानी से सींचा जाता है। 9वें दिन इनकी पाती की टहनी से गुड़ाई की जाती है और 10वें यानी हरेला के दिन इसे काटा जाता है। घर के बुजुर्ग सुबह पूजा करने के बाद हरेले को देवताओं को चढ़ाते हैं। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को हरेला लगाया जाता है। हरेला चढ़ाते समय बड़े बुजुर्ग द्वारा जी रया जागी रया यूँ दिन बार भेटने रया दुबक जस जड़ है जो पात जस पौल है जो स्यालक जस त्राण है जो हिमालय में हूँ छन तक गंगा में पानी छन तक हरेला हरेला त्यार मानते रया जी रया जागी रया। तो ये है कुमाऊनी भाषा, मुझे तो अच्छे से नहीं आती है, अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया माफ़ करिएगा। हरेला घर में सुख समृद्धि व शांति के लिए बोया और काटा जाता है। हरेला अच्छी फसल का सूचक है। हरेला इस कामना के साथ बोया जाता है कि इस साल फसलों को नुकसान ना हो। यह भी मान्यता है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा कृषि में उतना ही फायदा होगा। किसी किसी गांव में हरेला पर्व को सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता मंदिर में भी मनाया जाता है। गांव के लोग द्वारा मिलकर मंदिर में हरेला बोया जाता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान शिव जी को समर्पित है और भगवान शिव को यह महीना अत्यधिक प्रिय है, इसलिए यह त्यौहार भी भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण मास के हरेले में भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। शिव माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ शुद्ध मिट्टी से बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंग से सजाया जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डेकारे कहा जाता है। हरेले के दिन इन मूर्तियों की पूजा अर्चना हरेले से होती है और इस पर्व को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए यह त्यौहार भगवान शिव परिवार को समर्पित है। श्रावण मास के हरेले में भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। हरेले के दिन इन मूर्तियों की पूजा अर्चना भी होती है और रिश्तेदारों में पकवान भी बांटे जाते हैं और बनाए जाते हैं। वहीं इस दिन घरों में पकवान पकाए जाते हैं और इन पकवानों को नाते रिश्तेदारों और मित्रगणों के साथ साझा किया जाता है। हरेला एक
हिंदू त्यौहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला पर्व वैसे तो वर्ष में 3 बार आता है, एक तो चैत्र मास में, एक तो श्रावण मास में, तीसरा आश्विन मास में, जो कि मैंने आपको पहले विस्तार से बताया हुआ है। चैत्र व आश्विन मास में बोया जाने वाला हरेला मौसम के बदलाव की सूचना देता है। चैत्र मास में बोया और काटा जाने वाला गर्मी के आने की सूचना देता है, तो आश्विन मास की नवरात्रि में बोया जाने वाला हरेला सर्दी के आने की सूचना देता है। हर त्यौहार का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। श्रावण मास में मनाए जाने वाला हरेला सामाजिक रूप से अपना विशेष महत्व रखता है तथा समूचे कुमाऊं में अति महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जिस कारण इस अंचल में यह त्यौहार अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि श्रावण माह भगवान भोले शंकर का प्रिय महीना है, इसलिए हरेले के इस पर्व को कहीं हरकाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रावण माह भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। ये तो सर्वविदित है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ों पर ही भगवान शंकर का वास है, इसलिए भी उत्तराखंड में श्रावण माह में पड़ने वाले हरेला का अधिक महत्व है। हरेला पर्व उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में भी हरियाली के रूप में मनाया जाता है। हरियाली या हरेला शब्द पर्यावरण के काफ़ी करीब है। ऐसे में इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही पौधारोपण भी किया जाता है, जिसमें लोग अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के छायादार व फलदार पौधे रोपते हैं। सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोने के लिए किसी थाली नुमा पात्र या टोकरी का चयन किया जाता है। इसमें मिट्टी डालकर गेहूँ, जौ, धान, घेत, भट्ट, उड़द 5 या 7 प्रकार के बीजों को डाला जाता है। सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोने के लिए 9 दिनों तक इस पात्र में रोज़ सुबह पानी छिड़कते हैं। 10वें दिन इसे काटा जाता है। 4 से 6 इंच लंबे इन पौधों को ही हरेला कहा जाता है। घर के सदस्य इन्हें बहुत आदर के साथ अपने शीश पर रखते हैं। घर में सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में हरेला बोया या काटा जाता है। इसके मूल रूप में यह मान्यता विदित है कि हरेला जितना बड़ा होगा उतनी फसल बढ़िया होगी। साथ ही प्रभु से फसल अच्छी होने की भी कामना की जाती है। हरेला पर्व का पूजन व प्रमुख परंपराएं बोकर प्रतिदिन उसकी सिंचाई की जाती है। हरेले की पूर्व संख्या के दिन हरेले की गुड़ाई की जाती है। फिर हरेले को 2 गुच्छों में बांध दिया जाता है। तिलक करके मौसमी फल व पारंपरिक पकवान चढ़ाए जाते हैं। इस दिन कुमाऊं के कई स्थानों में लोक कला पर आधारित शिव पार्वती की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, जिन्हें डिकारे कहा जाता है। हरेले की पूर्व संध्या पर इनका पूजन होता है, जिसे डिकारा पूजा और डिकारे पूजन भी कहते हैं। हरेले के दिन घर के सदस्य जल्दी उठकर घर की सफाई करके पकवान बनाते हैं। फिर पुरोहित आकर हरेले की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसके बाद हरेला कुल देवताओं और नवजात शिशुओं को दिया जाता है। इसके बाद घर के बुजुर्ग अपने से छोटे के सिर पर हरेले रखकर जी राय जागे राय का आशीष देते हैं। कुमाऊं में कई जगह इस दिन नवविवाहिताएं अपने ससुराल मिठाई, पूरी, फल, फूल, उपहार आदि मायके लेकर जाती हैं। इस परंपरा को ओक देना कहते हैं। उत्तराखंड की शौका जनजाति में इस दिन हरियाली की पाती के साथ प्रतीकात्मक विवाह किया जाता है। गोरखनाथ जी के अनुयायी इस दिन उनके मठों में रोट का भोग भी लगाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में हरेला पर्व की छुट्टी भी होती है, तो हम सब हरेला पर्व को एंजॉय भी करते हैं। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोग तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।